और डरा हुआ तानाशाह होता है ना, वो कोई न कोई हथकड़ी मारता है, कभी ईडी, कभी सीडी, कभी कभी क्या, कभी कुछ। यह है नहीं। और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को इधर इधर, और देश के अंदर धर्म युद्ध से ढका है। एक तरफ से देख कांग्रेस की, तो मैं तो 15+ ही मान रहा हूँ यूँ। तो टी पॉइंट पर अधिकतर लोग आते हैं, तो उनका क्या रुझान रहता है इस बार? उनका रुझान क्या, पहिया टेको, चार टेको, मजा करो। उनके उम्मीदवार में एक संघर्षशील व्यक्ति है, उनके पास विजन है, शिक्षा का है। कैलाश चौधरी कृषि मंत्री रहे हैं, और एक भी ऐसा किसानों के प्रति और किसानों के हित में एक भी ऐसा कार्य किया तो बता दूं। एक बीमा कंपनियों से मिलीभगत से करोड़ों रुपए बीमा कंपनियों डकार गई। किसानों को क्लेम के नाम पर कभी 200 रुपये आए, कभी 10 रुपये आए, कभी 50 रुपये आए, करोड़ों रुपयों का घपला हुआ है। और किसानों को किसान मंत्री रहते हुए किसानों के प्रति एक भी काम हित में किया तो आप बता दो। तो ईडी है वो विपक्ष पर आ रही है बीजेपी के लिए। ये एक तानाशाह है, तानाशाही रवैया भाजपा अपना रही है। कभी कुछ, अभी जनता द्वारा सुना हुआ व्यक्ति को जेल में डाल दिया है, और भी बहुत सारे ऐसी उदाहरण है कि उनको लोकतंत्र की हत्या हो रही है। धन्यवाद। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव बिल्कुल ही नज़दीक है, ऐसे में बाड़मेर और जैसलमेर के क्या मुद्दे रहने वाले? मुद्दे तो विकास के ही है, और उमेश जी कांग्रेस से उम्मीदवार है, वो जीत रहे हैं। 2 लाख प्लस वोटों से, भारी मतों से विजय हो रहे हैं। क्या कारण है कि उम्मीदवार आम की इतनी बड़ी जीत हो रही है, लेकिन विजय भी लगातार आ रही पिछले बार आ रही, तो लोगों को बरगला कर वोट लिए हैं भाजपा सरकार ने, और राम मंदिर या कोई राष्ट्रीय मुद्दा ला के लिए हैं, या बेरोजगारी, महंगाई देखो, आज टोल टैक्स की रेटें और बढ़ा दी, तेल की रेटें देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, गैस देख लो, लोगों को बरगला कर वोट लिए हैं। और इस बार ये तय है कि पूरे भारत के अंदर विपक्ष में कांग्रेस रहेगी मजबूती के साथ, और उमेश जी यहाँ से जीत रहे हैं। तो कितनी सीटें राजस्थान में आ सकती है इस बार कांग्रेस की? तो मैं तो 15+ ही मान रहा हूँ यूँ। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार जो एनडीए का, जो मोदी सरकार का एक 400 पार का नारा है, वो फेल हो रहा है। वो तो बिल्कुल फेल ही हो रहा है, और राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर धरातल पर तो कुछ काम किया है नहीं, और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को इधर इधर, और देश के अंदर धर्म युद्ध से ढका है। एक तरफ से देखा, आप मणिपुर देख लो, उधर लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, देश के अंदर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। लोगों को किस तरीके से भटका रहे हैं, ये जो युवाओं के मुद्दे छुपा रहे हैं? कैलाश चौधरी का मानना है कि जो कैलाश चौधरी, उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर आप वोट कीजिए। अब तो उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं है, तो अब कहने को बच्चा कुछ है ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि हाँ, कि मोदी के नाम पर वोट दो, मेरी गलती। वो तो कुछ गलती स्वीकार कर रहे हैं कि काम तो किया कुछ है नहीं, तो अब उनके पास कहने को तो यही बच्चा है कि मेरी गलती है तो मुझे दोष मत दो। वो तो खुद स्वीकार कर चुके हैं, हार भी तय कर चुके हैं कि मैंने किया 5 सालों में कुछ नहीं है यूँ। लेकिन उम्मीद से अब क्या उम्मीद है आपकी? उनके उम्मीदवार में एक संघर्षशील व्यक्ति है, उनके पास विजन है, शिक्षा का है। और बाकी जो अभी ये ड्रावरों के प्रति आया था कानून, काला कानून, उस पर किसानों के मुद्दों पर उनके पास विजन है, और बिल्कुल कांग्रेस अच्छा काम करेगी, ऐसी उम्मीद है। अच्छा, धन्यवाद जी। बताइए सर, आपका क्या नाम है? प्रमोद। इस बार बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला है, आप किसके बीच में टक्कर मान रहे हो? टक्कर कांग्रेस और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में मान रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है कि कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर है? कैलाश चौधरी की स्थिति बहुत ख़राब है, विकास के काम पर कुछ किया नहीं है। अच्छा, बाड़मेर आए नहीं, अभी आए हैं, इसलिए। आप किसे सुनना पसंद करेंगे इस बार लोकसभा में? उम्मीदवार बेनीवाल। अब उम्मीदवार से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? एजुकेशन मुख्य तौर पर, और ब्लैक लॉ आए जैसे किसानों के लिए और ड्राइवरों के लिए, उनके खिलाफ, और लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके खिलाफ, और बाड़मेर में नहरी इलाका, सिंचाई, किसानों के लिए बिजली वगैरह, ये मेन मुद्दे रहेंगे। अच्छा, बीजेपी का दावा है कि हमने सीसी क्षेत्र बढ़ाया बाड़मेर जैसलमेर में। बीजेपी बाड़मेर में खत्म हो गई है, कोई बीजेपी का दावा नहीं है। अच्छा, कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पे, 1 लाख पार नहीं कर पाएंगे। युवाओं की नौकरियों को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? नौकरियों मिली या फिर पिछले 10 साल से बीजेपी है सत्ता में, तो देश की जो केंद्र की जो भर्तियां हैं उनको लेकर कुछ मिला है युवाओं को? 2 करोड़ पर साल का बोला था, यहाँ तो दिख नहीं रही है, किसी को दी पता नहीं। बाड़मेर में नहीं दिख रही है, और पूरे भारत में नौकरियों का कुछ मुद्दा नहीं है।
बीजेपी की कोई विजन ही नहीं है देश के लिए, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। और जी बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धोंडाई है, हेमाराम। अच्छा, हाँ। तो टी पॉइंट पर अधिकतर लोग आते हैं, तो उनका क्या रुझान रहता है इस बार? उनका रुझान के भैया टेको, चार टेको, मजा करो। लेकिन हाँ। तो टी पॉइंट पर अधिकतर लोग आते हैं, तो उनका क्या रुझान रहता है इस बार? उनका रुझान के भैया टेको, चार टेको, मजा करो। लेकिन माहौल, लोकसभा का माहौल किस तरफ है? माहौल तो- रविंद्र सिंह भाटी की तरफ, उम्मीदवार राम या कैलाश चौधरी? ना ना ना, क्या अपने उमेद जी। उमेश जी, सभी लोग लगभग कितने वोटों के माहौल, लोकसभा का माहौल किस तरफ है? माहौल तो- रविंद्र सिंह भाटी की तरफ, उम्मीदवार राम या कैलाश चौधरी? ना ना ना, क्या अपने उमेद जी। उमेश जी, वोटों के जीत रहे हैं उम्मीदवार राम जी। मेरे हिसाब तो उमेद जी एक साइड जीत लालन मिले को नहीं। अच्छा, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का दावा है कि हम जीत रहे हैं। वो अबीड़ बसीड़ गबीड़। देखिए, ये हम सोमनाथ टी पॉइंट पर मौजूद थे। इस दौरान कुछ युवा थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि इस बार बाड़मेर, जिसमें लोकसभा क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के वो अपना मत करेंगे। कैमरे के पीछे मोहन के साथ